हाय फ्रेंड्स, दिस इज आस्तिक दवे। वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नेटशाला। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, नेट में कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कभी कॉस्ट पे प्रॉफिट दिया होता है, हमको सेल प्राइस दी होती है और प्रॉफिट निकालना होता है। कई बार सेल प्राइस दी होती है तो कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है। तो बहुत ईजी वे में हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ठीक, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक, जैसे अगर हम कॉस्ट पे 1/1 प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं 100% प्रॉफिट ले रहे हैं, काय पे, ऑन कॉस्ट। ये परसेंटेज किसका है, प्रॉफिट का है। जैसे मान लो मैंने 500 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा और इस पे 500 रुपये ही जोड़ के इसको 1000 में बेच रहा हूँ, तो मैं जितनी कॉस्ट है उतना ही क्या ले रहा हूँ, प्रॉफिट। तो 100% मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, काय पे, कॉस्ट पे। तो ये सेल पे कितना हो जाएगा, 1/2 ऑन सेल, और इसी को बोल सकते हैं 50% ऑन सेल। यानी 500 में मैंने प्रोडक्ट खरीदा, 500 का प्रॉफिट जोड़ा, 1000 में बेच दिया, तो 500 रुपये लगा के 500 कमाए। ठीक है, तो 100% प्रॉफिट हो रहा है पे, कॉस्ट पे। लेकिन जब इसको सेल पे देखेंगे तो मैंने 1000 रुपये में जब बेचा तो 500 कमाए, 1000 में 500 मेरा प्रॉफिट है, यानी 50% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट पे देखा जाए तो 100% प्रॉफिट, लेकिन सेल पे देखा जाए तो 50% प्रॉफिट। अगर मैं लिख दूं इसको 1/2 ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितना लेता हूं, हाफ लेता हूं कॉस्ट का। 500 में प्रोडक्ट खरीदा, 250 रुपये प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, 500 का आधा, 250 रुपये प्रॉफिट लेकर के 750 में बेच देता हूं, तो 500 पे कितना कमाया, आधा, यानी 50% ऑन कॉस्ट। तो 1/3 का हो गया ऑन सेल, यानी 33.33% ऑन सेल। 1/3 यानी 1/3 इंटू 100 करोगे तो 33.33 आ जाएगा, और ये 1/2 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे 50%, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33.33%। ठीक है, अगर इसको मैं कर दूँ 1/3 ऑन कॉस्ट, 33.33 ऑन कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑन सेल। ठीक, यानी 25% ऑन सेल। जैसे 900 रुपये की कॉस्ट है, ठीक है सर, मान ली 900 रुपये कॉस्ट है, 900 का 1/3 कितना होता है, 300 रुपये। 900 डिवाइड बाई 3 करोगे कितने रुपये आएगा, 300। यानी 900 रुपये कॉस्ट में 300 रुपये जोड़ के 1200 रुपये में बेच दूँ, तो 900 पे 300 कमाया, यानी 1/3 प्रॉफिट जोड़ दिया। तो ये तो 900 पे 1/3 प्रॉफिट हुआ, 300। लेकिन 1200 पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1200 में 300, तो 300 डिवाइड बाय 1200 मतलब 1/4, 25% प्रॉफिट है। 1200 पे 300 कमा, 1/4 ऑन कॉस्ट हो, यानी 25% प्रॉफिट लेता हूँ काय पे, कॉस्ट पे, तो 1/5 काय पे हो जाएगा, ऑन सेल। 1/5 मतलब ये इसी प्रकार चलता जाएगा। ये 1/5 ऑन कॉस्ट है, यानी 20% काय पे, ऑन कॉस्ट, तो ये 1/6 क्या हो जाएगा, ऑन सेल। 1/6 मतलब 16.66% ऑन सेल। ये 1/6 थे, सेल है, यानी 16.66% है ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन कॉस्ट। ये कितना हो जाएगा, 1/7 ऑन सेल, यानी 14.28 के आसपास हो जाएगा। 1/7 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 7 कर लेते हैं, 14.28 के आसपास ऑन सेल। ये 1/8 होगा, मान लो 1/7 ऑन कॉस्ट। ठीक है, यानी 14.28% लेते हैं अपन काय का, कॉस्ट का, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 ऑन सेल। 1/8 कितना हो जाएगा, 12.5% ऑन सेल। तो ऐसा 1/8 होगा तो इधर 1/9, इधर 1/9 होगा तो इधर 1/10 हो जाएगा, इधर 1/10 होगा तो इधर 1/11। ये तो सिंपल तरीका हो गया। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, इसको निकालने का मैं दूसरा तरीका ही बताऊंगा आपको कि सर 1/5 नहीं दिया हो, उन्होंने 3/5 दिया हो, 2/5 दिया हो, ऐसा दे दिया हो तो क्या करें।
या 20% नहीं दिया उन्होंने तो 13% दे दिया। अब 13% तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करें? ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन, क्या दे रखी है आपको? जब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन सेल। कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पे दिया है? सेल पे दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालें? बता, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी? सर कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होती है। हम जितने में खरीदते हैं उससे ज़्यादा में क्या करते हैं? बेचते, तो कॉस्ट प्राइस कम होती है और सेल प्राइस ज़्यादा। हाँ, लॉस हो गया मान लो, तो फिर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेल प्राइस कम होगी। जितने में खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या आ जाएगी? कम। लेकिन जनरल केसेस में क्या होता है? प्रॉफिट अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी? कम। हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो हमने क्या लिख दिया? कॉस्ट प्राइस लिख दिया इनटू रेट। रेट आपको 10%, 12%, 15% जो भी दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय, डिवाइड कैसे करेंगे? 100 माइनस रेट, यानी 100 में से 20% रेट है तो 20 से डिवाइड कर लो, माइनस कर लो 80 से डिवाइड कर लो, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 80% के बराबर है। और अगर आपको सेल प्राइस निकालना, डायरेक्ट क्या निकालना है? सेल प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। अगर आपको प्रॉफिट निकालना तो मल्टीप्लाई रेट से होगा, और अगर सेल प्राइस निकालना तो मल्टीप्लाई 100 से। ये कब लगेगा? जब कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पे दिया है? सेल पे। उल्टा कर लें, जब आपको सेल प्राइस दी हो, व्हेन सेल प्राइस इज गिवन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑन कॉस्ट। सेल प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पे दिया है? कॉस्ट पे। तो प्रॉफिट बताओ, सेल प्राइस ज़्यादा होती है कम होती है? ज़्यादा होती है सर, सेल प्राइस ज़्यादा होती है। तो इनटू रेट डिवाइड बाय, सेल प्राइस को डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? 100 प्लस रेट, और कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करोगे तो 100 माइनस रेट्स, जिससे प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कैसे आ जाएगी? सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, इससे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लो मेरी कॉस्ट दे रखी है 8,000 रुपये और प्रॉफिट दे रखा है 20% लेता हूँ काय पे? ऑन सेल। देखो सीधे भी निकाल सकते हो। 20% किसका बोला है? सेल का। 20% मतलब कितना? 20/100। 20% मतलब क्या होता है? 20% मतलब 20/100, यानी 1/5 काय का? सेल का। तो 1/4 काय का होगा? कॉस्ट का। अभी मैंने लिखवाया था टेबल, 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल। तो 1/5 किसका? सेल का। तो 1/4 किसका? कॉस्ट का। आपको क्या मालूम है? कॉस्ट। तो 8,000 का 1/4 कर लो, कितना आ जाएगा? 2,000, यानी 2,000 क्या होगा? प्रॉफिट। और आपको इन्होंने पूछा कैलकुलेट सेल। सिंपल तरीका। अभी मैंने बताया प्रॉफिट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सेल प्राइस निकालना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट प्राइस इनटू रेट कितना दिया है? 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 इक्वल टू 2000। और डायरेक्ट सेल प्राइस निकालना है, ऐसे भी निकाल सकते हो। 8,000 में 2,000 जोड़ दो, सेल प्राइस आ जाएगी। ये 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 20,
तो भी कितना जाएगा 10,000। या तो 8,000 में 2,000 जोड़ दोगे तो भी 10,000 जाएगा, डायरेक्ट भी 10,000 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। मान लो सेल प्राइस दे रखी है, ठीक है, आपको बोल दिया सेल प्राइस जो है वो है 20,000 रुपये, है ना, और प्रॉफिट दे रखा है आपको 25% लेते हैं अपन ऑन कॉस्ट। कितना परसेंट? कॉस्ट का 25%। अब हमको क्या मालूम है? सेल प्राइस मालूम है, और प्रॉफिट का परसेंटेज सेल प्राइस पे नहीं दिया, नहीं तो इसका 25% निकालते, वो काय पे दिया? कॉस्ट पे। तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस ज़्यादा होती है कम? सर ज़्यादा होती है। 20,000 इंटू रेट कितना? 25, और सेल प्राइस ज़्यादा होती है तो 100 प्लस 25। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 25, 125 से डिवाइड कर लो। तो ये क्या हो गया? 125 को डिवाइड कर 25 5 125 5 चौक 20, ये कितना गया? 4,000। इसको डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, ये कितना जाएगा? 16,000, और 4,000 टोटल मिला के कितने जाएंगे? 20,000। ये कॉस्ट है 16,000, 4,000 प्रॉफिट है, 20 में से 4 माइनस कर लो तो भी क्या आ जाएगा? 16,000। ठीक। एक दुकानदार 2 प्रोडक्ट खरीदता है, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचता है और एक को 10% लॉस में। दोनों की कॉस्ट सेम है, तो बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? एक दुकानदार ने 2 प्रोडक्ट खरीदे, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और एक को 10% लॉस पे बेच दिया। तो सर सीधी सी बात है, एक पे 20% प्रॉफिट है, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बेचे हमने, फर्स्ट और सेकंड, एक पे 20% प्रॉफिट है, एक पे 10% लॉस है, तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? 10%। 90% स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर यही देते हैं और ये सब गलत हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने 2 प्रोडक्ट खरीदे, ये खरीदा मैंने 100 रुपये में और ये भी खरीदा 100 रुपये में, इस पे प्रॉफिट कमाया 100 रुपये का 20% यानी 20 रुपये, और इस पे मुझे लॉस हुआ 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये। मैंने इसको सेल कितने में करा? ये बेचा मैंने 120 में, और ये 10 रुपये कम में, मतलब कितने बेचा? 90 रुपये में। मैंने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 200 रुपये, और कमाए कितने रुपए? 10 रुपये। यानी मेरी टोटल सेल प्राइस कितनी हो गई? 120 प्लस 90 210। इन दोनों को जोड़ लो, ये 20 का प्रॉफिट, 10 का लॉस 10। अब ये 10 रुपये का प्रॉफिट है और कितने पे है? 200 पे। तो 200 रुपये पे अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो 100 रुपये पे कितने कमाऊँगा? 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 200, यानी मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आएगा? 5%। और वैसे भी देखा जाए तो 20% प्रॉफिट है, 10% लॉस है। आपको लग रहा है 10%, लेकिन 10% किसी एक प्रोडक्ट का थोड़ी है, 2 प्रोडक्ट का है, तो 2 में बटेगा तो एक प्रोडक्ट पे कितना कमाओगे? 5%। सिंपल। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारे चैनल को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।